सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसानों की मांगे सरकार को मान लेनी चाहिए। आपको पता होगा इससे पहले भी किसान आंदोलन हो चुका है और अब फिर से किसान आंदोलन 2.0 शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से दिल्ली में धारा 144 भी लागू कर दिया गया था। अगर आपको पता हो कि किसानों की 12 प्रमुख मांगे क्या है, तभी आप इस पूरे मामले को समझ पाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्या है वो 12 प्रमुख मांगे। वैसे तो बहुत सी मांगे हैं, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट मांगे हैं किसानों की वो टोटल 12 है। क्या सरकार को मान लेनी चाहिए या नहीं माननी चाहिए, ये बात मैं आप पर छोड़ती हूँ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको पता होगा, चारों तरफ आप सुन रहे होंगे एमएसपी की गारंटी चाहिए किसानों को। आपको पता होगा कि किसानों को फसलों के बदले में एमएसपी दिया जाता है, ठीक है, एक राशि दी जाती है एमएसपी के तौर पर। किसान ये चाह रहे हैं कि फिलहाल जैसे आपको पता होगा लगभग 23 फसलों के लिए एमएसपी दिया जाता है। किसान चाह रहे हैं कि सभी फसलों के लिए एमएसपी को गारंटीड तौर पर लागू किया जाए। और इस बात को लेकर आज नहीं, अभी कुछ सालों पहले भी विरोध हुआ था और यही चीज आज भी बोली जा रही है। किसानों के बीच में और सरकार के बीच में कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन सरकार ने यह भी बोला था कि हम 5 फसलों पर एमएसपी की गारंटी देने को तैयार हैं। बट किसान कह रहे हैं हमें 5 फसलों पर गारंटी नहीं चाहिए, हमें सभी फसलों पर गारंटी चाहिए। किसानों को यह डर है कि कहीं प्राइवेट मंडियां पैर ना पसारने लगे और एमएसपी पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए। तो यहां पर दूसरा पॉइंट क्या है, किसानों और खेतीहर मजदूरों को पेंशन के रूप में कम से कम 10,000 रुपए मिलने चाहिए। देखिए एमएसपी वाला मैटर तो हमें पता है, ये पहले से चलता आ रहा है। अभी हमको ये भी समझना होगा कि और क्या क्या बातें हैं। तो दूसरी जो इनकी मांग है वो ये है कि किसान जो है और खेतीहर जो मजदूर है, वो उनकी उम्र अगर 60 साल हो चुकी है या फिर वो 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग है, तो उनको जीवन यापन के लिए कम से कम 10,000 रुपए के रूप में पेंशन मिलना चाहिए। जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलता है उसी तरीके से। तो ये जो मांग है सरकार इसलिए नहीं मान रही है क्योंकि सरकार का कहना है कि इससे वित्तीय बोझ सरकार पर बढ़ जाएगा, भारत की इकोनॉमी खतरे में आ जाएगी। इसी वजह से ये जो दोनों मांगे हैं, एमएसपी को लेकर और किसानों को लेकर जो पेंशन की मांग है, वो सरकार अभी नहीं मान पा रही है। सरकार को डर है। इससे पहले जब बात चली थी तो सरकार ने इस बात को उजागर भी किया था कि अगर हम ऐसा कर देते हैं, सभी फसलों पर एमएसपी दे देते हैं या फिर हम पेंशन दे देते हैं, तो फिर हमारा वित्तीय बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तीसरी मांग क्या है, किसानों के कर्ज पूरी तरीके से माफ कर दिए जाए। एक तरह से सरकार इस चीज को मान सकती है। हो सकता है आगे चल के हम देखें कि हाँ, सरकार जो है इस बात पर पूरी तरीके से सहमत हो चुकी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी अगर किसानों के कर्ज पूरी तरीके से माफ कर दिए जाते तो भी थोड़ा सा वित्तीय बोझ तो सरकार पर बढ़ेगा। चौथी मांग क्या है किसानों की, भारत को विश्व व्यापार संगठन से बाहर निकल जाना चाहिए। ठीक है, क्यों बाहर निकल जाना चाहिए? तो किसानों का कहना है कि विश्व व्यापार संगठन के साथ भारत जुड़ा हुआ है, कई ऐसे समझौते हैं विश्व व्यापार संगठन के साथ में भारत के, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। इस वजह से समझौतों से भारत को बाहर निकलना चाहिए। साथ में सभी मुक्त व्यापार समझौते जो है, सभी मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि इससे किसानों को नुकसान हो रहा है, ऐसा किसानों का कहना है। लेकिन भारत सरकार कह रही है कि विश्व व्यापार संगठन ये एक ऐसा संगठन है जो विश्व स्तर पर ट्रेडिंग को देखता है और ये एक बहुत बड़ा संगठन है। इससे भारत ऐसे आसानी से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि फायदे भी भारत को बहुत से मिल रहे हैं, क्योंकि वो विश्व व्यापार संगठन से जुड़ा हुआ है। तो भारत सरकार इससे बिल्कुल नाखुश है। इस किसानों के इस मांग से भारत सरकार नाखुश है। तो हमको ये देखने को आगे मिल सकता है कि इस पर बात ना बने। आगे जो पांचवा मांग है किसानों का, वो है देश भर में, मतलब पूरे भारत में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को फिर से लागू कर देना चाहिए। किसानों की ये मांग उठ रही है। छठवीं मांग उनकी क्या है? तो छठवीं मांग है दिल्ली आंदोलन के दौरान जो किसान मारे गए थे, आपको याद होगा, उनके परिवारों को मुआवजा देना चाहिए और परिवार के एक सदस्य को, कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। ठीक है, यहां पर सरकार के साथ बात बनती हुई दिख रही है। लोगों का कहना है कि शायद सरकार के साथ किसान की इस बारे में बात बन जाए कि दिल्ली आंदोलन के दौरान जिनकी मौत हो गई थी उनके परिवार को मुआवजे के साथ साथ, मतलब मुआवजे के रूप में भी अच्छी खासी रकम मिलनी चाहिए और कम से कम परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। अब इस पर आपकी क्या राय है, ये जरूर बताइएगा। अगला अगर मांग हम देखें तो वो है सातवां मांग।
सातवां जो मांग है किसानों का वो है मनरेगा के तहत हर साल 200 दिन का रोजगार और 700 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी। 100 दिन का रोजगार आपको पता होगा मिलता है, साथ में जो दिन का जो पैसा मिलता है, दिहाड़ी जो मिलता है एक दिन का पैसा, उसको बढ़ाकर 700 रुपए करने की मांग और गारंटीड तौर पर मांग की जा रही है। मनरेगा आपको पता होगा MGNREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये जो मनरेगा एक्ट है इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार क्या करती है, रोजगार उपलब्ध कराती है, लगभग 100 दिनों का रोजगार मिलता है। इसको बढ़ाकर 200 दिन करने की बात हो रही है, साथ में 700 रुपए प्रतिदिन देने की मांग की जा रही है। अब अगला जो है वो है 8वां मांग, स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें थी उसको भारत में लागू करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट मांग है। इसमें ये कहा गया था, स्वामीनाथन आयोग के द्वारा ये कहा गया था, सरकार ने खुद ही इसको गठित किया था। आपको पता होगा MS स्वामीनाथन, जिनको भारत में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जिन्होंने कई ऐसी फसलें विकसित की थी जिसकी वजह से आज भारत गेहूं और चावल के मामले में, गेहूं और धान के मामले में आगे है। ठीक है, तो ध्यान होगा आपको, उन्हीं की कमेटी ने कुछ सिफारिशें की थी जिसमें यह कहा गया था कि जितनी लागत फसलों को उगाने के लिए आ रही है उससे 1.5 गुना पैसा जो है किसानों को मिलना चाहिए। ठीक है, 1.5 गुना पैसे की बात की गई थी फसलों के लागत के ऊपर से। तो यहाँ पर और भी काफी सारी सिफारिशें थी जो किसानों के हित में थी, और किसानों ने जब ये स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के बारे में पढ़ा था तो उनको बहुत अच्छा लगा था, लेकिन ये पूरी तरीके से भारत में कभी लागू नहीं हो पाया। तो इसको पूरी तरीके से लागू करवाने की भी बात चल रही है। अगली मांग क्या है, तो अगली है 9वीं मांग। तो 9वां मांग जो है किसानों का वो है कीटनाशक, बीज और उर्वरक अधिनियम में कुछ संशोधन किए जाए, जिससे किसानों को जो आज थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ता है वो फायदे में चला जाए, यानी कि इसमें इस तरीके से संशोधन हो कि किसानों के फायदे की बात हो। अब 10वां जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी संशोधन बिल 2020 को रद्द कर देना चाहिए। जब से ये इलेक्ट्रिसिटी संशोधन बिल न्यूज में आया था कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, तब से ही किसानों को ये पसंद नहीं आया था। किसानों के साथ साथ कई गरीब फैमिलीज है जिनको ये पसंद नहीं आया था। उनका ये कहना है कि इससे, इस संशोधन बिल में जो प्रावधान है उससे भारत में प्राइवेट सेक्टर पैर पसारने लगेगा अपने, यानी कि अगर ये संशोधन बिल पूरी तरीके से भारत में लागू हो गया तो प्राइवेट सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में पैर पसारने लगेगा, सब्सिडी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। किसानों को ये डर है, और भी काफी सारी चीजें हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा, तो इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस संशोधन बिल को रद्द कर देने की बात हो रही है, और ये मांग आज की नहीं है, पहले से ही चल रही है ये मांग। ठीक है, अगली मांग क्या है, तो 11वीं जो मांग है वो है लखीमपुर खीरी नरसंहार में न्याय मिले। आपको याद होगा इससे पहले जब किसान आंदोलन हुआ था, पहला किसान आंदोलन अभी कुछ समय पहले जब हुआ था, उस समय पर बहुत बड़ी हिंसा भड़क गई थी अचानक से। उस हिंसा में कई लोग मारे गए थे। ठीक है, उनमें से कुछ किसान के परिवार के लोग भी मारे गए थे जब हिंसा हुई थी, ये वाली लखीमपुर खीरी हिंसा, जिसका केस आज भी चल रहा है। तो इसमें किसानों का कहना है कि इस नरसंहार में उनको न्याय मिलना चाहिए, जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको जेल में भेजना चाहिए। अब अगली जो मांग है 12वीं मांग, यानी 12वां जो मांग है किसानों का, वो क्या है, वो है किसानों की तरफ से जल जंगल जमीन पर आदिवासियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने की मांग की जा रही है। यानी कि किसान आदिवासियों की जो मांग है जल जंगल जमीन पर, उसको भी सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। ये है किसानों की 12 प्रमुख मांगे। ठीक है, यानी कि अगर आपको ये लग रहा है कि किसान सिर्फ MSP की गारंटी के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि दिल्ली की तरफ किसान फिर से बढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी देख रहे थे हम कि 4-5 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन बात बन नहीं पा रही है। सरकार ने 5 फसलों के लिए MSP की गारंटी बोली कि ठीक है हम दे देंगे, किसान बोल रहे नहीं हमें सभी फसलों के लिए चाहिए। लेकिन इसके पीछे हमें यह भी जानना होगा कि और भी काफी सारी मांगे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ MSP की ही मांगे हैं। तो ये है वो 12 प्रमुख मांगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि 13 है, 14 है, 15 प्रमुख मांगे हैं। देखिए, वैसे तो मांगे बहुत सारी है, ठीक है, लेकिन जो हमें
जानना है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ 12 ही प्रमुख मांगे हैं जो किसान बोल रहे हैं कि उनको चाहिए। अब आगे जो भी होगा उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल दिल्ली के बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है ताकि किसान जो है वो एंटर ना कर सके। हरियाणा और पंजाब में ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है इन बिल्स को लेकर, ठीक है। तो आगे जो भी अपडेट आएगा, ये वही 3 किसान बिल के प्रावधान हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, जो हमने 1-2 साल पहले आंदोलन के रूप में देखा था, जिन बिल्स के लिए आंदोलन हो रहा था, जिसके बाद सरकार ने थोड़ी सी नरमी दिखाई थी। कहीं ना कहीं उन्हीं बिल्स में 1-2 ऐसे प्रावधान थे एमएसपी को लेकर जिससे किसान नाखुश थे, और फिर से किसान आंदोलन 2.0 इसलिए शुरू हो गया क्योंकि ये जो मांगे थोड़ी और बढ़ गई है, और उसको लेकर किसान चाह रहे हैं कि अब फुल एंड फाइनल समाधान हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।